राष्ट्रीय राजनीति की एक और खबर। 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्वयं करेंगे। 7 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं, इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस यात्रा पर रहेगी। भारत और चीन की ये नई नई दोस्ती देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि लोग, पूरी दुनिया ये सोच रही है कि अगर भारत और चीन मिल गए और भारत, चीन और रशिया मिल गए तो फिर ट्रंप को ये एक करारा जवाब दे सकते हैं। और इसलिए इन तीनों की दोस्ती, इन तीनों का एक मंच पर आना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये दुनिया जो है ये डोनाल्ड ट्रंप के मनमानी को उसी भाषा में जवाब उसका दे सके। लेकिन एक और कड़वा सच ये भी है कि इस दोस्ती की वजह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर तो है, और वही एक सबसे बड़ी वजह बन रही है। इसीलिए भारत और चीन अब साथ साथ आ गए हैं। भारत, रशिया और चीन मिलकर एक ट्रॉयका बना रहे हैं। लेकिन जब आप ट्रंप के संदर्भ में इस दोस्ती को देखते हैं तो ये दोस्ती बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो उतना लुभावना नहीं है। जब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आता है तो चीन और पाकिस्तान आपको एक साथ नजर आते हैं। एससीओ सम्मेलन में पाकिस्तान के नेता भी शामिल होंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी चीन और पाकिस्तान के साथ कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच शेयर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हो रहा है जब भारत, पाकिस्तान और चीन एक साथ दिखाई देंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने ये देखा होगा कि चीन पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा था। ऐसे में क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर पाएंगे? दरअसल ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि एससीओ सम्मेलन में होगा क्या। क्या एससीओ जॉइंट डिक्लेरेशन में आतंकवाद के मुद्दे पर कोई बड़ा आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? पिछले महीने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रियों के एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन गए थे, जहां उन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया गया था और चीन ने जानबूझकर उस स्टेटमेंट को हटवा दिया था। भारत और चीन के रिश्ते में अभी एक नई शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जब तक चीन पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ता, उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी चीन जाने से पहले जापान भी जा रहे हैं और जापान और भारत दोनों ही क्वाड देशों के सदस्य हैं। और क्वाड एक ऐसा मंच है जो असल में चीन को रोकने के लिए ही बनाया गया है, जिसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, और ये सारे उसके सदस्य हैं। इसलिए ऐसे में चीन से पहले जापान जाकर चीन को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है कि भारत दोस्ती तो चाहता है, लेकिन चीन को भी इस दोस्ती के लायक बनना पड़ेगा। अब चीन दोस्ती को नहीं निभाता है तो भारत के पास और भी विकल्प हैं, यह भारत उसे बताने की कोशिश कर रहा है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भगवान गणेश से आज के दिन, गणेश चतुर्थी के दिन, आप क्या सीख सकते हैं।